वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें यौम पैदाइश के मौके पर साल भर जारी रहने वाली तकरीब का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। वजीर आजम मोदी आज राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसूट सेक्शन कौम के नाम करेंगे वक्त। वजीर आजम 247 किलोमीटर लंबे सड़क मंसूबे का भी रखेंगे संगी बुनियाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर। सदर जमहूरिया आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इख्तितामी इजलास में भी करेंगी शिरकत। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज त्रिपुरा के इंतखाबी दौरे पर। अमित शाह चांदीपुर और चारालाम में करेंगे विजय संकल्प रैलियां। प्रतापगढ़ असेंबली हल्के में होगा रोड शो। मगरबी बंगाल में होने वाले पंचायती इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी सदर जेपी नड्डा रियासत के दौरे पर। नड्डा आज मशक्की मिदनापुर और बर्दवां अजला में करेंगे रैलियां। मौजूदा माली साल में अब तक मुल्क में 15,67,000 करोड़ रुपए के बराह रास्त टैक्स कलेक्शन में इजाफा। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दतकार के मुकाबले में बराह रास्त टैक्स कलेक्शन 24% का इजाफा दर्ज। ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी। भारतीय फिजाइया के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए इमदाद की एक और खेप गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से शाम के लिए रवाना। तुर्की और शाम में हलाकतों की तादाद 24,000 से मुतजाविज। एक भारतीय शहरी की भी मौत। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें यौम पैदाइश की याद में साल भर जारी रहने वाली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम जलसे से खिताब भी करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 को पैदा हुए थे और वो एक समाजी इस्लाहकार थे। उन्होंने उस वक्त की समाजी अदम मसावात से निमटने के लिए 1875 में आर्य समाज की बुनियाद रखी थी। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया आज लखनऊ में आलमी सरमायाकारों के इजलास के इख्तितामी सेशन में शिरकत करेंगी। दूसरी जानिब सदर जमहूरिया कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की 10वीं तकसीम इस्नाद तकरीब में भी शरीक होंगी। वो दिल्ली वापस आने से पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती में भी शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करेंगे। वजीर आजम दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुल्क में सड़कों के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को कौम के नाम वक्फ करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर तवील है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इस सेक्शन की शुरुआत से दिल्ली से जयपुर का सफर का वक्त 5 घंटे से कम होकर 3.5 घंटे ही रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे तवील एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1,386 किलोमीटर होगी। इसकी तामीर से दिल्ली और मुंबई के दरमियान सफर का फासला 12% कम हो जाएगा और सड़क की लंबाई 1,424 किलोमीटर से कम होकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी। सफर के वक्त में भी 50% की कमी होगी। जहां पहले 24 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 रियासतों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। तमाम जमातों के कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज त्रिपुरा में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे और वहां रोड शो करेंगे। अमित शाह चांदीपुर असेंबली और चारीलाम असेंबली में विजय संकल्प रैली से भी खिताब करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ असेंबली में रोड शो भी होगा। अमित शाह त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबी मुहिम के सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। तमाम सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर्स ने वोटरों को अपने हक में राग़िब करने के लिए मुहिम तेज कर दी है।
मगरबी बंगाल में होने वाले पंचायती इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज रियासत के दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज रियासत में दो अवामी जलसों से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह सबसे पहले काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो मशरक़ी मिदनापुर जिले के कांथी में एक अवामी रैली भी करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा मशरक़ी बर्दवान जिला जाएंगे, जहां वो दूसरे जलसे आम से खिताब करेंगे। तुर्की और शाम में जलजले के बाइस इमदादी और बचाव काम जंगी बुनियादों पर किया जा रहा है। जलजला मुतासरीन की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने हफ्ते को फिजाइया के C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे के जरिए शाम को इमदादी साजो सामान की एक और खेप भेजी है, जिसमें तिब्बी आलात जैसे खेमे, वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीनें और इमदादी साजो सामान शामिल है। ताजा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों ममालिक में हलाकतों की तादाद 24,000 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं तुर्की में जलजले के बाइस एक भारतीय शहरी की मौत की भी तस्दीक की गई है। तुर्की और सीरिया में ज़लज़ले की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अभी भी बड़ी तादाद में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। ऐसे में राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इस तबाहकुन कुदरती आफत के वक्त दुनिया के कई मुल्क मदद के लिए आगे आए हैं। ज़लज़ला मुतासिर तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, जिसके तहत NDRF और भारतीय अफवाज के जवान तुर्की पहुंच चुके हैं और वहां पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। भारतीय फौज ने हाते सूबे में एक फील्ड अस्पताल भी तैयार किया है, जहां लोगों का इलाज किया जा रहा है। 13 डॉक्टरों, ऑर्थो, जनरल सर्जन, कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट और 3 मेडिकल अफसरान समेत 99 मेंबरान पर मुश्तमिल टीम मुतासरीन की मदद कर रही है। हमारे पास कुछ 3 दिन के बाद भी ऐसे लोग निकले जिनको की अर्थक्वेक के रबल से निकाला गया, जो कि बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन उनको हमने स्टेबलाइज किया और यहाँ से जो भी सहायता हम दे सकते थे हम दे रहे हैं। मल्टी ट्रॉमा के अलावा, क्योंकि आज 5वां दिन हो गया है इस आपदा के आगे, उसके अलावा ट्रॉमा के अलावा जो रूटीन केसेस हैं, क्रॉनिक केसेस, वो भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको भी हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तुर्की में भारत के सफीर वीरेंद्र पाल ने बताया कि भारत से अब तक 5 C-17 एयरक्राफ्ट तुर्की पहुंच चुके हैं। अभी लोगों को तलाश करने और बचाने के साथ ही उन्हें तिब्बी सहूलियात मुहैया कराना अव्वलीन तरजीह है। NDRF के 101 जवान जलजले का मरकज रहे गाजियाटेप इलाके में राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं। Under the instructions of our leadership, 5 C-17 aircrafts have already arrived in Turkey, and the prime focus at this stage is, on 2 fronts: search and rescue operations and providing medical relief. वहीं ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे के जरिए हफ्ते को सीरिया में राहती इमदाद की एक और खेप भेजी, जिसमें टेंट, वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन जैसे तिब्बी आलात शामिल हैं। NDRF के कर्मी एक एयरफोर्स की C-17 विमान में, ग्लोब मास्टर विमान में राहत सामग्री लोड करते हुए, जिसमें टेंट्स, कंबल इत्यादि और सब्जियां आदि मौजूद हैं। भारत ने ऐसी 5 बड़ी विमानें जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं C-17 ग्लोब मास्टर्स टर्की और सीरिया में भेजी हैं, जिसमें 140 टन का रिलीफ मटेरियल और राहत सामग्री मौजूद है। तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में आए जलजले में मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। दोनों मुल्कों में मरने वालों की तादाद का हिंसा 24,000 के पार हो गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने हफ्ते को दियारबाकिर के बुरी तरह से मुतासिर इलाकों का दौरा किया। अभी भी हजारों लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी राहत पहुंचाने के काम को तेज कर दिया है। हालांकि बेहद ठंडे मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। आलमी सेहत इदारे के सरबराह टेड्रोस ने कल जलजले से मुतासरा शामी शहर हलब का दौरा किया। टेड्रोस ने हलब की सूरत हाल को दिल दहला देने वाली करार दिया। तुर्की और शाम में जलजले के बाद इमदादी साजो सामान और बचाव का काम जंगी सतह पर जारी है।
और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के मेट्रोपॉलिटन शरीक वजीर संतोष पंडित पर जानलेवा हमला हुआ है। एक नौजवान ने संतोष पंडित के पेट में गोली मारी। वाकया मझोला थाना इलाके के दिल्ली मुरादाबाद हाईवे का है। शदीद जख्मी संतोष पंडित दिल्ली रोड पर वाकई निजी अस्पताल में जेर इलाज है। इत्तला मिलते ही SSP समेत तमाम आला पुलिस अफसरान जाए वकू पर पहुंच गए। रवा माली साल 2022-23 में अब तक बराह रास्त टैक्स कलेक्शन 15,67,000 करोड़ रुपए हुआ है। ये पिछले माली साल की इसी मुद्दत कार के मुकाबले में 24.09% से ज्यादा है। रवा माली साल में रकम की अदायगी के बाद बराह रास्त टैक्स कलेक्शन 12,98,000 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले में 18.4% ज्यादा है। साल 2022-23 के लिए अब तक का बराह रास्त टैक्स कलेक्शन बजट तखमीने का 91.39% है, जबकि ये तरमीम शुदा तखमीने का 78.65% है। रवा माली साल में फीकस इनकम टैक्स की शरह नमू 29.63% है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स की शरह नमू 19.33% है। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 कल से बेंगलुरु में शुरू होने जा रहा है। इसकी जबरदस्त मशक की गई है। रिहर्सल देखने के लिए हजारों लोग वहां पर पहुंचे। एयर शो में सुखोई, LCA और डकोटा ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 14वें एरो इंडिया 2023 का बेंगलुरु में वाक़ई एयरफोर्स स्टेशन यालहनिका में इफ्तिताह करेंगे। एयर शो 17 फरवरी तक जारी रहेगा। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में लहराता हुआ ये तिरंगा यहाँ आने वाले हर किसी का सर गर्व से ऊंचा कर देता है, क्योंकि यलहंका एयरबेस में अगले 5 दिनों में जहां दूर दूर तक नजर जाएगी हर कोई आसमान की ओर देखेगा, क्योंकि ये भारत की युद्धक विमानों की ताकत का एक नजरिया पेश करने वाला है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 14वां एरो इंडिया का आगाज करेंगे। लगातार 14वां एडिशन और भारत की आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की ताकत का एक पूरा बेमिसाल विमानों का मेला एरो इंडिया बेंगलोर में लगातार सिलसिलेवार तरीके से चला आ रहा है। तो इस वर्ष भी एरो इंडिया खास है, क्योंकि कई विदेशी विमान यहाँ पहुंचे हैं यलहंका एयरबेस में, और सब पर नजर रहेगी कैसे भारत अपने युद्धक विमानों की ताकत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। और इन पूरे विमानों का केंद्र रहेगा भारत का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा LCA यानी लड़ाकू विमान, उस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि कई विदेशी जो देश हैं, कई वायुसेना है, विदेश की वायुसेनाएं हैं, ये तमाम वायुसेनाएं LCA को लेकर काफी उत्सुक हैं, क्योंकि LCA एक ऐसा विमान साबित हुआ है जो भारत की मेक इन इंडिया स्वदेशी टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार हुआ है। इंडिया पेविलियन में ये विमान यहाँ पर सबकी नजर का केंद्र रहेगा। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर इस एयरफोर्स स्टेशन में कई विदेशी जो एयरफोर्स है उनके मुख्य यहाँ पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है एक कॉन्क्लेव का आगाज करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जहां पर कई CEOs इस कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। तो इस दौरान भारत अपनी मेक इन इंडिया की ताकत और आत्मनिर्भर का जो विजन है इस पर जोर देते हुए इन तमाम विमानों के इस बाजार में अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को आगे रखेगा। और कई विदेशी कंपनियां जो है, जो US से आने वाला सबसे बड़ा डेलीगेशन है, और कई अलग अलग देशों से आने वाली कंपनियां अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर भरपूर प्रमोशन करेंगी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत और दूसरे बड़े देश जो है आपस में इन युद्धक विमानों की एविएशन टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उस पर गौर विचार करेंगे। पहली बार है कई ग्रामीण इलाकों से छात्रों को यहाँ पर इन युद्धक विमानों का करतब देखने के लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया, और कई छात्र अपने ख्वाब, पायलट बनने के ख्वाब लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। तो काफी दिलचस्प होने वाला ये युद्धक विमानों का मेला अगले 5 दिनों तक बेंगलोर में चलता रहेगा। तो एक तरफ विमान अपने करतब दिखाएंगे, अपने युद्धक करतब दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ भारत अपनी एविएशन ताकत को पेश करते हुए
विदेशी और अपनी टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज पर विचार विमर्श करेगा और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत ने जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी तैयार की है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितने हद तक प्रमोट कर सकता है। कैमरामैन अप्पाजी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। एयर शो की रिहर्सल में देही इलाकों से तलबा को भी मदऊ किया गया, जिसे देखकर तलबा बेहद पुरजोश नजर आए। फ्लाइट फॉर्मेशन ये सब बहुत अच्छा था। एरोप्लेन बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बहुत पसंद है। वो फाइटर प्लेन थी, वो अच्छी थी। और एयरफोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी होके टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने पास से देखने का मौका मिल रहा है एंड ये बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी एंड इट्स टू नाइस। आई फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई कैन टू सी दिस नाइस प्रोग्राम। क्या आप भी ऐसा करना चाहोगे? हाँ, अगर मुझे चांस मिला तो मैं पक्का करूँगी। मारूफ अफसाना निगार दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर इब्ने कंवल का कल अलीगढ़ में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी तख्लीकी काविशों में शाहकार अफसाने, खाके, इंशाई और ड्रामे शामिल हैं। उनके इंतकाल पर उर्दू अदबी हल्के की सरकर्दा शख्सियात ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उनकी तदफीन आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होगी। और नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा इनकलाब से, और ये खबर है नए टैक्स निज़ाम से मुतवस्सित तबके को फ़ायदा होगा, मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन का बयान। उसके बाद जो अगली खबर है वो भी है इनकलाब से ही, और ये प्रोफेसर इब्ने कंवल से मुतालिक है। प्रोफेसर इब्ने कंवल का दिल का दौरा पड़ने से अलीगढ़ में इंतकाल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सहारा की तरफ। सहारा ने जो अपनी सुर्खी बनाई है वो है बीजेपी सरकार ने त्रिपुरा को तरक्की की राह पर किया गामज़न। अब त्रिपुरा की पहचान तशद्दुद और पसमानदगी नहीं रहेगी। बीजेपी वही करती है जो लोगों की तरजीहात और ज़रूरत है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान एक्सप्रेस की तरफ, और इसमें उत्तर प्रदेश में आएंगी 3 लाख नई बसें, 1.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, नितिन गडकरी। अगली सुर्खी जो हम ले रहे हैं वो है दफ़ा 370 के मनसूखी के बाद कश्मीर में हालात में बेहतरी आई है और दहशतगर्दी अब बिल्कुल कम हो गई है। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह का बयान। और उसके बाद की जो अगली सुर्खी है अखबार मशरिक़ से वो है हिंदुस्तान ने टैक्स कलेक्शन में बनाया नया रिकॉर्ड, मरकज़ी हुकूमत की झोली में डाले गए 15 लाख करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। वज़ीर आज़म 13 फरवरी को 14वें एरो इंडिया का इफ्तिताह करेंगे। काफ़ी पुरजोश हैं लोग एरो इंडिया को लेकर। और उसके बाद जो अगली खबर है वो है कसाद बाज़ारी का ख़तरा अब नज़र आ रहा है कम, गवर्नर RBI। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। मुख्तसर जायज़ा हमने लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 12वें आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नादी में किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि इसका एहतमाम वज़ारत ख़ारजा ने फिजी की हुकूमत के ताउन से किया है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह 15 फरवरी को वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर करेंगे और इसका इख्तिताम 17 फरवरी को होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहाँ पे ये किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे, और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को फिजी के उप प्रधानमंत्री श्री बिमन प्रसाद जी करेंगे।
वजारत खारजा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि हिंदी की मकबूलियत मुल्क और दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई देशों में हिंदी पीठों की स्थापना भी की गई है। संभवतः इसी का ही परिणाम है और वेब पर हिंदी कंटेंट की खपत बढ़ी है। इन सभी कारणों से वेब में जो हिंदी का जो कंटेंट है आजकल बहुत ज़्यादा है। गूगल का अनुमान है कि हिंदी में सामग्री पढ़ने वाले हर वर्ष 90% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है हिंदी की लोकप्रियता का। उमूर खारजा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि वजीर खारजा एस जयशंकर के फिजी के वजीर आजम से मुलाकात का भी इम्कान है। As far as external affairs ministers' meetings are concerned, apart from the fact that this is his first visit after the formation, this is the first visit to Fiji by any government after the formation of a new government there. Our expectation is that he would be meeting the Fiji leadership across the spectrum. He is likely to have meetings with the new Prime Minister and other members of the cabinet. आगे बढ़ेंगे, खेल की खबरों की तरफ रुख करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में 13 दिन तक जारी रहने के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। भोपाल में मुनाकिद इख्तितामी तकरीब में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। महाराष्ट्र ने इन खेलों में सबसे ज्यादा तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियनशिप का खिताब जीता। हरियाणा और दूसरे मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा। भारत ने गुज़िश्ता रोज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 132 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज में 0-1 की बरतरी हासिल कर ली है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 177 रन बनाए थे, वहीं टीम दूसरी इनिंग में 91 रन पर ही सिमट गई। भारत ने पहली इनिंग्स में 400 रन बनाए। रविंद्र जडेजा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब आखिर में एक नजर मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।